रुको, बस एक पल के लिए रुक जाओ। अगर तुम ये सुन रहे हो तो यकीन मानो ये कोई इत्तेफाका नहीं है, क्योंकि कुछ आवाजें भीड़ के लिए नहीं होती, वो सीधे उस दिल तक पहुंचती हैं जो बहुत कुछ सह चुका होता है। शायद आज तुम्हारा दिल भारी है, शायद तुम थक चुके हो, शायद तुमने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार ऐसा लगा कि जिंदगी ने तुम्हें वहीं रोक लिया जहां से तुम आगे बढ़ना चाहते थे। तुम लोगों के सामने मजबूत दिखते हो, तुम हंसते हो, बात करते हो, सब कुछ ठीक होने का नाटक करते हो, लेकिन जब रात होती है, जब सब सो जाते हैं, तब तुम्हारा दिल अपने आप से सवाल करने लगता है। तब तुम पूछते हो, या अल्लाह, मैं ही क्यों? हर बार इम्तिहान मेरी जिंदगी में ही क्यों आता है? मेरी दुआएं सबसे आखिर में क्यों सुनी जाती है? मैंने तुझ पर भरोसा किया, फिर भी रास्ता इतना मुश्किल क्यों है? अगर ये सवाल तुम्हारे दिल के हैं तो ध्यान से सुनो। अल्लाह किसी को यूं ही नहीं रोकता, अल्लाह किसी को यूं ही नहीं तोड़ता, और अल्लाह किसी को यूं ही दर्द नहीं देता। जिसे वो दर्द देता है उसे वो बदलना चाहता है। देखो, हर इंसान को एक जैसा सफर नहीं दिया जाता। कुछ लोगों को सीधी सड़क मिलती है और कुछ लोगों को कांटों भरा रास्ता, लेकिन अक्सर वही लोग जिनका रास्ता मुश्किल होता है अंदर से सबसे मजबूत बनते हैं। शायद तुम्हारा रास्ता भी इसीलिए कठिन है, क्योंकि अल्लाह तुम्हें कमजोर नहीं मजबूत बनाना चाहता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी रुक गई है, कि सब आगे निकल गए हैं और तुम पीछे छूट गए हो, लेकिन अल्लाह कहता है, मैंने तुझे पीछे नहीं रखा, मैंने तुझे अलग रखा है, क्योंकि हर किसी को एक ही मंजिल नहीं मिलती और हर किसी को एक ही वक्त पर नहीं मिलती। कुछ लोग जल्दी पहुंच जाते हैं लेकिन वहां टिक नहीं पाते, और कुछ लोग देर से पहुंचते हैं, लेकिन जब पहुंचते हैं तो उनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। आज अगर तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है तो इसे सजा मत समझो। अकेलापन अक्सर अल्लाह की तरफ से बुलावा होता है, क्योंकि जब इंसान भीड़ से दूर होता है तभी वो खुद को सुन पाता है, और जब इंसान खुद को सुनता है तभी वो अल्लाह को सुन पाता है। शायद इसी वजह से लोग तुम्हारी जिंदगी से दूर हो गए, शायद इसी वजह से कुछ रिश्ते टूट गए, शायद इसी वजह से तुम्हारे अपने भी तुम्हें समझ नहीं पाए। लेकिन हर टूटना नुकसान नहीं होता, कुछ टूटन हिफाजत होती है। कभी कभी अल्लाह उस चीज को तुमसे दूर कर देता है जिसे तुम अपनी खुशी समझते हो, क्योंकि आगे चलकर वही चीज तुम्हारे लिए दर्द बन जाती। अगर वो रिश्ता चला गया तो शायद वो रिश्ता तुम्हारी रूह को धीरे धीरे खोखला कर देता। अगर वो रास्ता बंद हो गया तो शायद उस रास्ते के आखिर में अंधेरा था, लेकिन उस वक्त इंसान ये नहीं समझ पाता। वो सिर्फ दर्द देखता है, वो सिर्फ खालीपन महसूस करता है, और उसी दर्द के अंदर अल्लाह अपना काम करता है। सोना आग में डाला जाता है ताकि उसकी मिलावट निकल जाए, और इंसान दर्द में डाला जाता है ताकि उसका झूठा सहारा, उसका घमंड और उसकी गलत उम्मीदें निकल जाएं। अल्लाह चाहता तो तुम्हें भी आराम की जिंदगी दे देता, लेकिन उसने तुम्हें चुना, क्योंकि वो तुम्हें सिर्फ आराम नहीं मकाम देना चाहता है। तुम कहते हो, मैं बहुत कोशिश करता हूं, फिर भी सब कुछ मेरे खिलाफ क्यों जाता है? लेकिन अल्लाह कहता है, क्योंकि मैं तुझे उस रास्ते से बचा रहा हूं जो तेरे लिए नहीं है। कभी कभी अल्लाह तुम्हारी कोशिशों को नतीजे तक नहीं पहुंचने देता, क्योंकि वो जानता है कि अगर तुम वहां पहुंच गए तो टूट जाओगे। अल्लाह तुम्हें रोकता है लेकिन गिरने नहीं देता। वो तुम्हें झुकाता है लेकिन तोड़ता नहीं। तुम्हारी रातें लंबी हो गई हैं, नींद जल्दी नहीं आती, और जब आती है तो बेचैनी के साथ आती है। लेकिन वही रातें सबसे करीब की रातें होती हैं, क्योंकि जब दुनिया सो जाती है तब अल्लाह जाग रहा होता है। जब तुम चुपचाप रोते हो, जब तुम किसी को नहीं बताते, जब तुम सिर्फ दिल में अल्लाह को पुकारते हो, तब वो हर आंसू देखता है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले रो रहे हो, लेकिन सच ये है कि अल्लाह तुम्हारे सबसे करीब होता है उसी वक्त। तुम कहते हो, या अल्लाह अब और सब्र नहीं होता, और अल्लाह कहता है, मैं जानता हूं, और मैं तुझे उससे ज्यादा नहीं थमाऊंगा जितना तू सह सकता है। सब्र आसान नहीं होता, सब्र मुस्कुराने का नाम नहीं। सब्र वो आग है जिसमें इंसान रोज जलता है,
और बाहर से शांत दिखता है, लेकिन यही सब्र कल तुम्हारी ताकत बनेगा। आज जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, जो तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी हार समझते हैं, कल वही लोग पूछेंगे तू इतना बदल कैसे गया, और तुम जवाब नहीं दोगे, क्योंकि कुछ जवाब जुबान से नहीं हालात से दिए जाते हैं। अल्लाह देर करता है लेकिन इनकार नहीं करता। वो तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाता, वो तुम्हें रोकता है ताकि जब दे तो ऐसा दे कि तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। कभी कभी वो तुम्हें तोड़ता है ताकि तुम झुको, और जब इंसान झुकता है तो सजदे में जाता है, और सजदे में गया हुआ इंसान कभी खाली नहीं लौटता। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम हार गए हो, तो ये हार नहीं है, ये वो जगह है जहां से अल्लाह की मदद शुरू होती है, क्योंकि अल्लाह उसी इंसान की मदद करता है जो ये मान ले, अब मेरे बस का नहीं, अब सिर्फ तू है या अल्लाह। और जब इंसान दिल से ये कह देता है तो अल्लाह कहता है अब मेरे बंदे की बारी है। आज अगर तुम्हारी जिंदगी बिखरी हुई लग रही है तो डरना मत, ये बिखराव अंत नहीं है, ये तैयारी है, क्योंकि जब अल्लाह किसी को उठाने वाला होता है तो वो उसे पहले गहराई में उतारता है, ताकि जब वो ऊपर जाए तो गिरने से न डरे। ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तुम्हें बहुत कुछ देखना है, अभी तुम्हें बहुत कुछ समझना है, और अभी अल्लाह को तुम्हें बहुत कुछ दिखाना है। बस एक बात याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, तुम छोड़े हुए नहीं हो, तुम भूले हुए नहीं हो, तुम चुने हुए हो। और जब अल्लाह किसी को चुन ले तो उसकी कहानी दर्द से शुरू होकर रहमत तक जाती है। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो समझ लो अल्लाह अभी भी तुमसे बात कर रहा है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो बातें अब आने वाली हैं वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, वो महसूस करने के लिए है। ये वो बातें हैं जो तब समझ आती हैं जब इंसान सच में थक चुका होता है। तुम्हें याद है वो वक्त जब तुमने आखिरी बार कहा था कि अब बस, अब और नहीं? वो पल जब दिल ने हार मान ली थी लेकिन जुबान ने फिर भी अल्लाह का नाम लिया था। वही पल असल में हार नहीं होता, वही पल असल शुरुआत होता है, क्योंकि जब इंसान अपने आप से हार मान लेता है तभी वो अल्लाह के हवाले खुद को पूरी तरह करता है। और जब इंसान खुद को अल्लाह के हवाले कर देता है तो फिर जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। शायद तुमने ये बदलाव अभी महसूस नहीं किया, शायद तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ वैसा ही है, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल चुका है। पहले तुम हर बात पर बेचैन हो जाते थे, पहले हर छोटी चीज तुम्हें तोड़ देती थी, पहले हर इंसान से तुम उम्मीद बांध लेते थे। अब नहीं, अब तुम चुप रहते हो, अब तुम कम बोलते हो, अब तुम हर बात हर किसी को नहीं बताते, और लोग इसे तुम्हारी कमजोरी समझते हैं। लेकिन सच ये है कि ये तुम्हारी ताकत बन रही है, क्योंकि हर वो इंसान जो बहुत ज्यादा बोलता है अंदर से अक्सर खाली होता है, और जो इंसान अंदर से भरने लगता है वो चुप हो जाता है। अल्लाह तुम्हें भीड़ से अलग कर रहा है, धीरे धीरे, शांति से, बिना शोर के, ताकि तुम वो बन सको जो भीड़ में रहकर कभी नहीं बन पाते। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें भूल गए हैं, कि कोई पूछता नहीं, कि कोई साथ नहीं देता, लेकिन सच ये है कि अल्लाह तुम्हें लोगों से नहीं, उनकी निर्भरता से दूर कर रहा है। क्योंकि जब इंसान लोगों पर ज्यादा भरोसा करता है तो टूटता भी लोगों से है, और जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करना सीख लेता है तो फिर दुनिया की कोई चीज उसे पूरी तरह तोड़ नहीं पाती। अब जरा सोचो, अगर आज भी तुम्हारे पास वही लोग होते, वही सहारे होते, वही रिश्ते होते, तो क्या तुम अल्लाह को इस तरह याद करते? शायद नहीं। इसीलिए अल्लाह कभी कभी चीजें छीन लेता है, सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें अपनी तरफ मोड़ने के लिए। अल्लाह जानता है कि तुम्हारा दिल किस चीज से जुड़ जाता है, और वही चीज अगर तुम्हें उससे दूर करने लगे तो वो उसे हटा देता है। दर्द होता है, बहुत होता है, लेकिन वही दर्द तुम्हें बचाता है। आज तुम जिस चीज के लिए रो रहे हो सकता है कल तुम उसी चीज से बच जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। लेकिन यह समझ उस वक्त नहीं आती, ये समझ सिर्फ सब्र के बाद आती है। सब्र का मतलब ये नहीं कि तुम मुस्कुराओ और सब ठीक दिखाओ। सब्र का मतलब ये है कि दिल टूटे लेकिन भरोसा न टूटे,
और यही भरोसा अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। तुम बार बार पूछते हो कि दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि अगर वो दुआ तुरंत कबूल हो जाती तो क्या तुम आज जैसे रहते? शायद तुम फिर से किसी और चीज में खो जाते, फिर से किसी और सहारे में अटक जाते, फिर से अल्लाह को आखिरी ऑप्शन बना लेते। इसीलिए अल्लाह देर करता है, क्योंकि वो चाहता है कि तुम उसे पहला सहारा बनाओ, आखिरी नहीं। धीरे धीरे तुम ये महसूस करोगे कि तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं, तुम्हारे डर बदल रहे हैं। पहले तुम डरते थे कि लोग क्या कहेंगे, अब तुम डरते हो कि अल्लाह नाराज ना हो जाए। पहले तुम भागते थे लोगों की मंजूरी के पीछे, अब तुम ढूंढते हो अल्लाह की रजा। और यही बदलाव असल कामयाबी की शुरुआत है। लोग बाहर से देखते हैं कि तुम्हारी जिंदगी बहुत साधारण है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे अंदर कितनी बड़ी जंग चल रही है। वो जंग जो हर रात लड़ी जाती है, वो जंग जो हर दुआ में लड़ी जाती है, वो जंग जो हर खामोशी में छुपी होती है। और हर जंग हारने के लिए नहीं होती, कुछ जंग इंसान को गढ़ने के लिए होती है। अल्लाह तुम्हें तोड़ नहीं रहा, वो तुम्हें नया बना रहा है। एक ऐसा इंसान जो हालात से नहीं, भरोसे से चलता है, जो डर से नहीं, यकीन से जीता है। आज अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बेरंग लग रही है तो याद रखना, कैनवास हमेशा पहले खाली होता है, फिर उस पर रंग चढ़ते हैं। अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी को खाली नहीं छोड़ा, वो बस अभी रंग भरने वाला है। लेकिन वो रंग हल्के नहीं होंगे, वो रंग सब्र के होंगे, दुआ के होंगे और भरोसे के होंगे। एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे, अगर वो सब ना होता तो मैं ये इंसान कभी ना बनता। तुम्हें अब हर जवाब तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन हर जवाब सही वक्त पर मिलेगा। और जब वो वक्त आएगा तो तुम समझ जाओगे कि अल्लाह ने एक पल भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा था। वो हर कदम पर तुम्हारे साथ था, बस तुम्हें दिख नहीं रहा था, क्योंकि कुछ साथ आंखों से नहीं, दिल से महसूस किए जाते हैं। आज अगर तुम इस हिस्से तक सुन रहे हो तो यकीन मानो, ये भी कोई इत्तेफाका नहीं है। ये याद दिलाने के लिए है कि तुम टूटे नहीं हो, तुम रास्ते में हो, और ये रास्ता दर्द से होकर रहमत तक जाता है। बस चलते रहो, बस भरोसा रखो, बस अल्लाह को अपना सहारा बनाए रखो, क्योंकि जब अल्लाह किसी को संभाल लेता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। अब एक बहुत जरूरी बात सुनो, बहुत ध्यान से, क्योंकि अब तक हमने दर्द की बात की, सब्र की बात की, अकेलेपन की बात की, लेकिन एक सच्चाई है जिसे कोई खुलकर नहीं बोलता, और वो सच्चाई है पैसा। हाँ, पैसा। क्योंकि इंसान चाहे जितना भी मजबूत बनने की कोशिश करे, अगर जेब खाली हो तो दिल ज्यादा टूटता है। अगर घर की जिम्मेदारियां हों और हाथ खाली हों तो सब्र भी रोने लगता है। तुम शायद इस बात को अच्छी तरह समझते हो। तुम सुबह उठते हो और सबसे पहले दिमाग में यही चलता है, आज पैसे का क्या होगा, घर कैसे चलेगा, कर्ज कैसे उतरेगा, जिम्मेदारियां कैसे पूरी होंगी। और जब तुम अल्लाह के सामने हाथ उठाते हो तो दुआ सिर्फ सुकून की नहीं होती, दुआ रोजी की भी होती है। तुम कहते हो, या अल्लाह मुझे इतना दे दे कि मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, मुझे इतना दे दे कि मैं अपने घर वालों का सहारा बन सकूं। अगर ये दुआ तुम्हारे दिल से निकली है तो सुनो, अल्लाह को पैसे से कोई दुश्मनी नहीं है। अल्लाह गरीबी को इबादत नहीं मानता, अल्लाह तंगी को नेकी नहीं कहता। अल्लाह चाहता है कि उसका बंदा इज्जत से जिए, अपने हक का खाए और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करे। लेकिन अल्लाह पैसा ऐसे नहीं देता कि इंसान बिगड़ जाए। वो पहले इंसान को तैयार करता है, क्योंकि पैसा अगर गलत हाथ में आ जाए तो इंसान टूट जाता है, घमंड आ जाता है, घबराहट आ जाती है, और सबसे बड़ी बात, अल्लाह से दूरी आ जाती है। इसीलिए शायद आज तुम्हारे पास वो नहीं है जो तुम चाहते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह देख रहा है। जब तेरे पास लाख आएगा तो तू क्या करेगा? क्या तू भूल जाएगा वो रातें जब तेरे पास कुछ नहीं था? क्या तू भूल जाएगा वो दुआएं जो तू रो रो कर मांगता था? या फिर तू उस लाख को बरकत का जरिया बनाएगा? अल्लाह पहले तेरी नीयत देखता है, तेरा सब्र देखता है, तेरी मेहनत देखता है,
तेरा भरोसा देखता है, और जब वो देख लेता है कि मेरा बंदा पैसे का गुलाम नहीं बनेगा, पैसे को इस्तेमाल करेगा, तब वो रास्ते खोलता है। रोजी हमेशा सीधे हाथ में नहीं आती, कभी किसी इंसान के जरिए आती है, कभी किसी मौके के जरिए आती है, कभी किसी नुकसान के बाद आती है, लेकिन आती जरूर है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी मेहनत दिख नहीं रही, कि तुम कोशिश कर रहे हो फिर भी नतीजा नहीं मिल रहा, लेकिन अल्लाह हर कोशिश को लिख रहा है। हर सुबह जब तुम उठते हो और फिर से खड़े होते हो, वो भी लिखा जा रहा है। हर बार जब तुम टूटने के बाद फिर से हिम्मत करते हो, वो भी लिखा जा रहा है। और याद रखो, अल्लाह की किताब में लिखी गई मेहनत कभी जाया नहीं जाती। आज तुम्हारे पास शायद 10,000 नहीं है, शायद 20,000 नहीं है, शायद तुम सोचते हो लाख तो बहुत दूर की बात है, लेकिन लाख एक दिन में नहीं आते, वो धीरे धीरे आते हैं। वो सोच बदलने से आते हैं, वो आदत बदलने से आते हैं, वो भरोसा और मेहनत एक साथ चलने से आते हैं। अल्लाह तुम्हें अचानक अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन वो तुम्हें इतना जरूर सिखाएगा कि तुम गरीब न रहो। वो तुम्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रखेगा, वो तुम्हें खुद पर और उस पर भरोसा करना सिखाएगा। आज अगर तुम थोड़ा थोड़ा कमा रहे हो तो शर्म मत करो, यही थोड़ा थोड़ा कल बहुत बनेगा, लेकिन शर्त एक है, हलाल। अल्लाह उस कमाई में बरकत देता है जो सही तरीके से आती है, कम हो लेकिन साफ हो, धीमी हो लेकिन सच्ची हो, क्योंकि बरकत अंक में नहीं होती, बरकत सुकून में होती है। बहुत लोग लाख कमाते हैं लेकिन चैन से सो नहीं पाते, और कुछ लोग कम कमाते हैं लेकिन उनके दिल में शांति होती है। अल्लाह तुम्हें दोनों देना चाहता है, रोजी भी, सुकून भी, लेकिन उसके लिए तुम्हें जल्दी नहीं करनी, गलत रास्ता नहीं चुनना। हर शॉर्टकट तुम्हारे लिए नहीं है। अगर अल्लाह आज तुम्हें रोक रहा है तो वो तुम्हें किसी गलत लाख से बचा रहा है, और अगर वो कल तुम्हें देगा तो वो ऐसा देगा कि तुम्हारी जिंदगी संतुलन में आ जाए। एक दिन आएगा जब तुम कहोगे, मैंने कभी सोचा नहीं था कि यहां तक पहुंचूंगा, और उस दिन तुम्हें याद आएगा आज का ये दौर। तुम कहोगे, अगर तब सब मिल गया होता तो शायद मैं टूट जाता, लेकिन क्योंकि अल्लाह ने मुझे तैयार किया, इसलिए आज मैं संभला हुआ हूं। याद रखो, रोजी सिर्फ पैसा नहीं होती, रोजी समझ भी होती है, रोजी सही फैसले भी होते हैं, रोजी सही लोग भी होते हैं। और जब ये सब एक साथ मिलने लगते हैं, तब इंसान धीरे धीरे ऊपर उठता है। आज अगर तुम अल्लाह से सिर्फ एक चीज मांगो तो वो ये हो, या अल्लाह मुझे इतना दे कि मैं गलत ना बनूं, बाकी रास्ता वो खुद बना देगा। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो समझ लो, अल्लाह तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो तुम्हें तैयार करके देगा। और जब देगा तो सिर्फ पैसे नहीं देगा, हिम्मत देगा, समझ देगा, और सही इस्तेमाल की अकल देगा। बस भरोसा रखो, मेहनत करते रहो, और दुआ को छोड़ना मत, क्योंकि जो अल्लाह पर भरोसा रखता है उसकी रोजी कभी बंद नहीं होती। अब जरा और गहराई में चलो, क्योंकि जो बात अब आने वाली है वो सिर्फ सुनने की नहीं, जिंदगी में उतारने की है। अब तक तुमने सब्र करना सीखा, खामोशी को समझा, लोगों से उम्मीद तोड़कर अल्लाह से जोड़ना सीखा, लेकिन अब एक सवाल अपने आप उठता है, क्या सिर्फ सब्र काफी है? क्या सिर्फ दुआ काफी है? क्या सिर्फ भरोसा काफी है? नहीं, अल्लाह ने इंसान को सिर्फ रोने के लिए नहीं बनाया, अल्लाह ने इंसान को चलने के लिए बनाया है, उठने के लिए बनाया है, और कोशिश करने के लिए बनाया है। दुआ बिना कोशिश के इंतजार बन जाती है, और कोशिश बिना दुआ के घमंड बन जाती है। अल्लाह चाहता है कि दोनों साथ चले। तुम आज जहां खड़े हो वो सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। शायद अभी तुम्हारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, शायद अभी लाखों की बात तुम्हें दूर लगती है, शायद अभी महीने के आखिर में हिसाब बैठाना मुश्किल होता है, लेकिन ध्यान से सुनो, अल्लाह किसी को हमेशा एक ही जगह नहीं रखता। अगर वो रखता है तो या तो इंसान सीख नहीं रहा, या फिर इंसान बदल नहीं रहा, और तुम बदल रहे हो। तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारा नजरिया बदल रहा है, तुम्हारे फैसले बदल रहे हैं। पहले तुम पूछते थे मुझे कब मिलेगा, अब तुम पूछते हो मुझे क्या करना चाहिए, और यही सवाल तुम्हें आगे ले जाएगा। अल्लाह तुम्हें आसमान से नोट नहीं गिराएगा,
वो तुम्हें अकल देगा, मौका देगा, लोग देगा और हिम्मत देगा, लेकिन उठकर चलना तुम्हें होगा। आज अगर तुम्हें कोई छोटा काम मिल रहा है तो उसे छोटा मत समझो, वही छोटा काम तुम्हें बड़ा बनाना सिखाएगा। आज अगर तुम्हें कम पैसे मिल रहे हैं तो निराश मत हो, वही कम पैसे तुम्हें कद्र सिखाएंगे, क्योंकि जिसने कम में जीना सीख लिया वो ज्यादा मिलने पर भटकता नहीं। लाख कमाना बुरा नहीं है, बहुत पैसा होना गुनाह नहीं है। गलत तरीके से कमाना और घमंड में जीना गलत है। अल्लाह तुम्हें लाख देगा, लेकिन वो पहले देखेगा क्या तू लाख को सही जगह रखेगा, क्या तू अपने घर को संभालेगा, क्या तू अपने माँ बाप को सुकून देगा, क्या तू किसी मजबूर की मदद करेगा, या फिर तू सिर्फ खुद में खो जाएगा। इसीलिए अल्लाह तुम्हें पहले जिम्मेदारी सिखाता है। आज अगर तुम हर रुपये का हिसाब रखते हो तो ये आदत कल तुम्हें हजारों संभालना सिखाएगी। आज अगर तुम मेहनत से नहीं भागते तो कल पैसा तुमसे नहीं भागेगा। याद रखो, रोजी भागकर नहीं मिलती, रोजी खींच कर नहीं मिलती। रोजी सही वक्त पर खुद चलकर आती है, और सही वक्त तब आता है जब इंसान अंदर से तैयार हो जाता है। तैयार मतलब अमीर नहीं, तैयार मतलब मजबूत। वो मजबूती जो नुकसान से नहीं टूटती, वो मजबूती जो नफे में अंधी नहीं होती, वो मजबूती जो अल्लाह को हर हाल में याद रखती है। आज तुम अगर हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हो तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। आज तुम अगर अपने हुनर को सीख रहे हो, अपने काम को सुधार रहे हो, तो समझ लो अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ता तैयार कर रहा है। लाख अचानक नहीं आएगा, लेकिन जब आएगा तो तुम्हें संभालना आना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग पैसा पाकर गिर जाते हैं और कुछ लोग पैसा पाकर और सीधे हो जाते हैं। अल्लाह तुम्हें दूसरों जैसा नहीं बनाएगा, वो तुम्हें तुम्हारा सबसे बेहतर रूप बनाएगा। एक दिन आएगा जब तुम अपने पुराने हालात को याद करके चुपचाप मुस्कुराओगे। तुम कहोगे उस वक्त समझ नहीं आया, लेकिन आज समझ आता है कि अल्लाह क्या कर रहा था। तब तुम्हें याद आएगा ये अकेलापन, ये इंतजार, ये तंगी, ये सवाल, और तुम जान जाओगे यही सब मेरी तैयारी थी। आज अगर तुम हर रात ये सोचकर सोते हो कि कल कुछ बदलेगा, तो ये सोच खाली नहीं जाएगी। लेकिन बदलाव एक रात में नहीं आता, वो आदतों में आता है, फैसलों में आता है, नियत में आता है। और जब ये सब एक साथ बदलते हैं तब हालात बदलते हैं। अल्लाह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहा, वो तुम्हें तैयार कर रहा है। तुम्हारी कहानी अब भी आधी भी नहीं लिखी गई, अभी बहुत कुछ बाकी है। और जब तुम उस मुकाम पर पहुंचोगे जहां तुम्हारे पास सुकून भी होगा और साधन भी, तब तुम समझोगे देर सही थी, रास्ता सही था और अल्लाह हर कदम पर सही था। बस चलते रहो, मेहनत मत छोड़ो, दुआ मत छोड़ो और भरोसा कभी मत छोड़ो, क्योंकि जो इंसान अल्लाह के साथ चलना सीख लेता है उसे एक दिन जिंदगी भी सलाम करती है। अब आखिरी बातों की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये आखिर इसलिए नहीं कि कहानी खत्म हो रही है, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हारी कहानी एक नई शक्ल लेने वाली है। अब तक तुमने बहुत कुछ सहा है, इतना कि शायद तुम खुद भी नहीं गिन सकते। कुछ जख्म ऐसे हैं जिनके निशान दुनिया को दिखाई नहीं देते, लेकिन दिल हर रोज उन्हें महसूस करता है। अब तक तुमने दर्द को भी जाना, सब्र को भी समझा और इंतजार की कीमत भी चुकाई। अब जो बचा है वो है खुद को पहचानना, क्योंकि जब इंसान अपने दर्द को समझ लेता है, अपने सब्र को स्वीकार कर लेता है, तो अगला कदम होता है खुद पर यकीन। न वो यकीन जो इंसान को घमंडी बना दे, और न वो यकीन जो इंसान को दूसरों से ऊपर समझने लगे, बल्कि वो यकीन जो अल्लाह से जुड़ा होता है, जो इंसान को जमीन से जोड़े रखता है और फिर भी उसे ऊपर उठने की हिम्मत देता है। आज अगर तुम पीछे मुड़कर देखो तो एक बात साफ दिखाई देगी, तुम वही इंसान नहीं हो जो कभी हुआ करते थे। पहले छोटी छोटी बातें तुम्हें हिला देती थीं, पहले हर ताना तुम्हारे दिल में उतर जाता था, पहले हर नाकामी तुम्हें खुद से नफरत करा देती थी। आज भी दर्द होता है, लेकिन फर्क ये है कि अब दर्द तुम्हें रोकता नहीं, अब दर्द तुम्हें सिखाता है। अब दर्द तुम्हें तोड़ता नहीं, अब दर्द तुम्हें मजबूत करता है। आज भी हालात आसान नहीं है, लेकिन अब तुम हालातों के सामने घुटने नहीं टेकते। अब तुम खामोशी से खड़े रहते हो और अंदर ही अंदर सीखते रहते हो, और यही सीख
एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बनेगी। बहुत लोग तुम्हारी इस खामोशी को कमजोरी समझते हैं। उन्हें लगता है कि तुम बोलते नहीं, इसीलिए शायद हार गए हो। लेकिन उन्हें क्या पता कि ये खामोशी कितनी लड़ाइयों के बाद आई है। उन्हें क्या पता कि ये चुप्पी कितनी टूटन के बाद बनी है। अब तुम हर किसी को जवाब नहीं देते, हर सवाल का हिसाब नहीं देते, हर आरोप को साफ करने नहीं बैठते, क्योंकि अब तुम समझ गए हो हर किसी को समझाना जरूरी नहीं और हर किसी को समझ आना भी जरूरी नहीं। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो अकेले तय किए जाते हैं और कुछ मुकाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ खामोशी से हासिल किए जाते हैं। अल्लाह तुम्हें उसी रास्ते पर ले जा रहा है, एक ऐसा रास्ता जहां तुम लोगों की राय से नहीं, अपने ज़मीर से चलते हो, जहां तुम तालियों के लिए नहीं, सुकून के लिए मेहनत करते हो, जहां तुम दिखावे के लिए नहीं, जरूरत के लिए कमाते हो। और यहीं से बरकत की शुरुआत होती है। बरकत हमेशा ज्यादा होने में नहीं होती, बरकत सही होने में होती है। बरकत इस बात में होती है कि जो मिले वो दिल को चैन दे। आज अगर तुम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो तो खुद को छोटा मत समझो। धीमा चलना हार नहीं है, गलत रास्ते पर तेज चलना असल हार है। अल्लाह ने तुम्हारे कदम धीमे रखे हैं क्योंकि वो चाहता है कि तुम फिसलो नहीं, वो चाहता है कि तुम गिरो नहीं, वो चाहता है कि जब तुम आगे बढ़ो तो संभले हुए बढ़ो। आज तुम जो सीख रहे हो वो किताबों से नहीं है, वो जिंदगी से है, और जिंदगी से मिली सीख कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम सुबह उठोगे और दिल पर वो बोझ नहीं होगा जो कभी रोज महसूस होता था। वो डर नहीं होगा कि कल क्या होगा, वो बेचैनी नहीं होगी कि सब कैसे चलेगा, क्योंकि तब तुम जान जाओगे सब चल रहा है, सब संभल रहा है, सब अपने वक्त पर हो रहा है। शायद आज तुम्हें बहुत ज्यादा नहीं मिला, शायद आज तुम अब भी संघर्ष में हो, लेकिन ये मत भूलना तुम टूटे नहीं हो, और जो इंसान टूटने के बाद भी खड़ा है वो कभी हारा हुआ नहीं होता। आज अगर तुम अपने अंदर झांक कर देखो तो एक सच्चाई दिखेगी, तुम जिंदा हो, तुम कोशिश कर रहे हो, तुम सीख रहे हो, तुम आगे बढ़ रहे हो, और यही सबसे बड़ी बात है। बाकी सब अपने आप ठीक होने लगता है। वो दिन भी आएगा जब तुम अपने घर में चैन से बैठोगे, बिना डर के, बिना घबराहट के। वो दिन भी आएगा जब तुम अपने लोगों के लिए कुछ कर पाओगे। वो दिन भी आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे, अच्छा हुआ मैं रुका रहा, अच्छा हुआ मैंने सब्र किया, अच्छा हुआ मैं जल्दी में नहीं भागा। क्योंकि जो चीज सब्र के बाद मिलती है वो सिर्फ मिलती नहीं, वो टिकती है। आज अगर तुम इस आवाज को सुन रहे हो तो समझ लो तुम्हें याद दिलाया जा रहा है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें छोड़ा नहीं गया है, तुम्हें भुलाया नहीं गया है। अल्लाह तुम्हारे साथ है, वो हर कदम पर था, वो हर मोड़ पर था। बस तुम उस वक्त देख नहीं पाए, क्योंकि कुछ सात आंखों से नहीं, वक्त के बाद समझ आते हैं। अब तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, अपने दिल को सख्त मत बनाना, अपने भरोसे को कमजोर मत होने देना, और अल्लाह से रिश्ता ढीला मत पड़ने देना। बाकी रास्ता वो खुद आसान करता जाएगा। और जब तुम कभी थक जाओ, कभी फिर से बोझ महसूस करो, तो बस इतना याद रखना, जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है वो तुम्हें आगे भी ले जाएगा, क्योंकि अल्लाह की टाइमिंग कभी गलत नहीं होती। जो देर से मिलता है वो अक्सर ज्यादा टिकाऊ होता है, जो आसानी से नहीं मिलता वो अक्सर ज्यादा कीमती होता है, और जो सब्र के बाद मिलता है वो सिर्फ जिंदगी नहीं बदलता, वो इंसान को बदल देता है। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो इसका मतलब है तुम तैयार हो, पूरी तरह नहीं लेकिन आगे बढ़ने के लिए काफी हद तक। अब बस चलते रहो, अब बस भरोसा रखो, अब बस खुद को कम मत समझो, क्योंकि जो इंसान इतना सहकर भी खड़ा रह जाता है वो बहुत दूर तक जाता है। और एक दिन जब तुम उस मुकाम पर खड़े होगे तब तुम्हें समझ आएगा इस सफर का हर एक कदम जरूरी था। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, क्योंकि अगर तुम यहां तक आए हो तो इसका मतलब है तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम खुद को समझने लगे हो। और जो इंसान खुद को समझने लगता है वो जिंदगी को नई नजर से देखने लगता है। अब तक तुमने दर्द को सहा, सब्र को जिया और इंतजार की कीमत चुकाई, लेकिन अब एक और चीज धीरे धीरे तुम्हारे अंदर जगह बना रही है, जिम्मेदारी।
वो जिम्मेदारी जो बिना बोले कंधों पर आ जाती है, वो जिम्मेदारी जो कोई पूछकर नहीं देता, वो जिम्मेदारी जो हालात दे जाते हैं। आज तुम जिस जगह खड़े हो वहां शायद कोई ताली नहीं बजा रहा, कोई तुम्हें शाबाशी नहीं दे रहा, कोई तुम्हारी मेहनत देख नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। कभी कभी अल्लाह मेहनत को छुपाकर रखता है ताकि जब नतीजा आए तो लोग चौंक जाएं। तुम अब उस दौर में हो जहां जिंदगी तुमसे सवाल नहीं पूछती, बल्कि तुम्हें जवाब देने की तैयारी कराती है। अब तुम समझने लगे हो कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती, कि हर सपना एक ही छलांग में पूरा नहीं होता। अब तुम समझते हो कि टिककर चलना भागने से ज्यादा जरूरी है। पहले तुम चाहते थे कि सब कुछ जल्दी बदल जाए, अब तुम चाहते हो कि जो बदले वो सही बदले, और यही फर्क तुम्हें आगे ले जाएगा। आज अगर तुम थोड़ा थके हुए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत रास्ते पर हो। थकान अक्सर इस बात का सबूत होती है कि इंसान सच में कोशिश कर रहा है। जो लोग कुछ नहीं करते वो कभी नहीं थकते। थकते वही हैं जो रोज खुद को उठाकर फिर से खड़ा करते हैं। अब जरा उस डर की बात करें जो तुम अक्सर किसी को बताते नहीं। वो डर कि अगर ये सब काम नहीं आया तो, वो डर कि अगर मैं यहीं अटक गया तो, वो डर कि अगर मेरी मेहनत देखी ही नहीं गई तो। ये डर कमजोरी नहीं है, ये इंसान होने की निशानी है। लेकिन डर में रुक जाना कमजोरी है, और तुम रुक नहीं रहे, तुम डर के साथ चल रहे हो, और यही हिम्मत है। अल्लाह हिम्मत को बहुत पसंद करता है। वो हिम्मत जो चीखती नहीं, दिखावा नहीं करती, बस चलती रहती है। आज अगर तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब नहीं है तो परेशान मत हो। हर जवाब हर मोड़ पर नहीं मिलता। कुछ जवाब रास्ता पूरा करने के बाद मिलते हैं। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां तुम्हें अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद उठानी है। अब तुम किसी को दोष नहीं दे सकते, न हालात को, न लोगों को, न किस्मत को। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस दिन इंसान दोष देना छोड़ देता है उसी दिन से वो बदलना शुरू करता है। अब तुम समझते हो कि पैसा जरूरी है लेकिन सब कुछ नहीं, कि इज्जत जरूरी है लेकिन दिखावा नहीं, कि सुकून जरूरी है लेकिन आलस नहीं। ये संतुलन हर किसी को नहीं मिलता। ये सिर्फ उसे मिलता है जो गिरकर भी सीखना जानता है। आज अगर तुम्हारी कमाई धीरे बढ़ रही है तो खुद को कोसना बंद करो। धीरे बढ़ने वाली चीजें अक्सर लंबे समय तक चलती हैं। जल्दी मिलने वाली चीजें अक्सर जल्दी छिन भी जाती हैं। अल्लाह तुम्हें छीनने के लिए नहीं बढ़ा रहा, वो तुम्हें संभालने के लिए बढ़ा रहा है। अब तुम्हें अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी होगी। वो शांति जो हर सवाल का जवाब नहीं देती, लेकिन हर सवाल को हल्का कर देती है। वो शांति जो ये यकीन देती है कि चाहे अभी सब साफ ना हो, लेकिन रास्ता सही है। और यही यकीन तुम्हें रोज फिर से उठने की ताकत देता है। अब तुम ज्यादा शोर नहीं मचाते, कम बोलते हो, कम बताते हो, कम जताते हो। और ये कोई हार नहीं है, ये परिपक्वता है। परिपक्व इंसान अपनी मेहनत ढोल पीट कर नहीं दिखाता, वो बस काम करता है। और जब वक्त आता है तो वही काम उसकी आवाज बन जाता है। अल्लाह तुम्हें उस वक्त की तरफ धीरे धीरे ले जा रहा है, उस वक्त की तरफ जब तुम्हें किसी को साबित नहीं करना पड़ेगा कि तुम क्या हो। लोग खुद देख लेंगे, लेकिन उस दिन तक तुम्हें खुद पर काम करते रहना है। अपने हुनर पर, अपनी सोच पर, अपने रवैये पर, अपने सब्र पर, क्योंकि बड़ी जिंदगी छोटी आदतों से बनती है। आज अगर तुम अपने समय की कद्र करते हो तो कल तुम्हारी कद्र होगी। आज अगर तुम अपने पैसों की इज्जत करते हो तो कल पैसा तुम्हारी इज्जत करेगा। आज अगर तुम अपने शब्दों को सोच समझकर बोलते हो तो कल लोग तुम्हारी बातों को गंभीरता से लेंगे। ये सब एक एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है, और तुम धीरे धीरे करना सीख चुके हो। इसीलिए खुद को कम मत समझो। जो इंसान धीरे चलना सीख जाता है वो गिरता नहीं, और जो गिरना छोड़ देता है वो बहुत दूर तक जाता है। अब बस एक बात हमेशा याद रखना, जब कभी लगे कि तुम थक गए हो, जब कभी लगे कि रास्ता लंबा है, जब कभी लगे कि कोई साथ नहीं है, तो अपने दिल से पूछना, क्या मैं पहले से ज्यादा मजबूत नहीं हूं? और जवाब हमेशा हाँ होगा, क्योंकि तुमने बहुत कुछ झेलकर भी खुद को खोया नहीं। और जो इंसान खुद को नहीं खोता वो कभी हारता नहीं।
अब ये सफर तुम्हारा है। इसमें डर भी होगा, थकान भी होगी, लेकिन पछतावा नहीं होगा, क्योंकि तुमने हार मानकर नहीं, चलते रहकर जिंदगी चुनी है। और अल्लाह हमेशा उसी के साथ होता है जो चलते रहना जानता है। अब वो वक्त शुरू होता है जिसे लोग बाहर से नहीं देख पाते, लेकिन अंदर से इंसान खुद को बदलते हुए महसूस करता है। अब तुम वो नहीं रहे जो हर छोटी बात पर घबरा जाता था। अब तुम वो नहीं रहे जो हर सवाल का जवाब तुरंत चाहता था। अब तुम समझने लगे हो कि हर चीज अपने वक्त पर आती है, और जो चीज सब्र के बाद आती है वो दिल को ज्यादा सुकून देती है। अब तुम्हारे अंदर एक अजीब सी ठहराव आ गया है। वो ठहराव जो डर से नहीं आता, जो हार से नहीं आता, बल्कि समझ से आता है। अब तुम लोगों की बातों से इतना जल्दी प्रभावित नहीं होते। अब तुम हर राय को अपने दिल में नहीं उतारते। अब तुम जानते हो कि हर आवाज सच नहीं होती, और ये समझ बहुत कीमती है, क्योंकि जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान इंसान को लोगों की बातों से ही होता है। अब तुमने अपने अंदर एक दायरा बना लिया है। उस दायरे में हर किसी को जगह नहीं है। सिर्फ वही लोग हैं जो तुम्हारे सुकून को समझते हैं, या कम से कम उससे लड़ते नहीं। बाकी दुनिया अब तुम्हारे लिए शोर बन चुकी है, और ये शोर अब तुम्हें परेशान नहीं करता, क्योंकि तुमने सीख लिया है कि कब सुनना है और कब अनदेखा करना है। अब जरा उस पल को याद करो जब तुम हर रात ये सोचकर सोते थे कि कल क्या होगा। अब भी सवाल है, लेकिन फर्क ये है कि अब सवाल डर पैदा नहीं करते। अब सवाल तुम्हें तैयार करते हैं। अब तुम जानते हो कि जिंदगी एक ही दिन में नहीं बदलती, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलती है, और यही थोड़ा थोड़ा बदलाव एक दिन बहुत बड़ा फर्क बन जाता है। अब तुम्हारे फैसले जल्दबाजी में नहीं होते। अब तुम रुककर सोचते हो, परखते हो, फिर आगे बढ़ते हो, और यही सोच तुम्हें दूसरों से अलग बना रही है, क्योंकि ज्यादातर लोग बस चलते हैं लेकिन सोचते नहीं, और तुम अब चलने से पहले सोचते हो। अब तुम्हारे अंदर एक और चीज पैदा हो रही है, खुद की इज्जत। अब तुम हर जगह खुद को साबित करने नहीं जाते। अब तुम जानते हो कि जो सही होगा वो दिख जाएगा। अब तुम कम बोलते हो, लेकिन जब बोलते हो तो वजन होता है। अब तुम ज्यादा वादा नहीं करते, लेकिन जो करते हो वो निभाते हो, और यही आदतें आगे चलकर तुम्हें वो जगह दिलाएंगी जहां लोग तुम्हारी बात सुनेंगे। अब पैसों की बात तुम अलग तरह से सोचते हो। अब पैसा सिर्फ चाहत नहीं है, अब वो जिम्मेदारी है। अब तुम जानते हो कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं, संभालने की चीज है। अब तुम फिजूल खर्च से खुद को रोकते हो। अब तुम हर रुपये की कद्र समझते हो, और यही कद्र कल को लाखों संभालने की ताकत बनती है। आज अगर तुम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो तो खुद को मत कोसो। अल्लाह तुम्हें अचानक ऊपर नहीं उठाएगा, लेकिन वो तुम्हें गिरने से जरूर बचाएगा। और जो इंसान बार बार गिरने से बच जाता है वो बहुत दूर तक जाता है। अब तुम अंदर से ज्यादा शांत हो, भले बाहर हालात अब भी मुश्किल हो, लेकिन अब तुम जानते हो मुश्किलें हमेशा नहीं रहती, और ये जानना अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। अब तुम जब अल्लाह से बात करते हो तो सिर्फ मांगते नहीं, अब तुम शुक्र भी करते हो, और शुक्र इंसान को अंदर से अमीर बनाता है। अब तुम समझते हो कि जो अभी मिला है वो भी किसी की दुआ हो सकती है, और जो नहीं मिला वो भी किसी नुकसान से तुम्हें बचाने के लिए हो सकता है। यही सोच तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला देती है, और यही हौसला तुम्हें अगले दौर के लिए तैयार करता है। अब वो दौर शुरू होता है जहां इंसान अपनी ही नजरों में थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है। अब तुम्हें खुद पर शक नहीं होता जैसा पहले होता था। अब तुम्हें हर कदम पर डर नहीं सताता। डर अब भी आता है, लेकिन वो तुम्हें रोकता नहीं, वो बस तुम्हें सावधान करता है। और सावधानी कमजोरी नहीं होती, समझदारी होती है। अब तुम समझते हो कि हर मौका किस्मत से नहीं आता, कुछ मौके तैयारी से आते हैं, और तुम तैयारी कर रहे हो। शायद कोई देख नहीं रहा, लेकिन तुम जानते हो कि तुम खुद पर काम कर रहे हो। तुम अपने हुनर पर काम कर रहे हो, तुम अपनी सोच पर काम कर रहे हो, तुम अपने रवैये पर काम कर रहे हो, और यही काम एक दिन तुम्हें पहचान दिलाएगा। अब तुम्हें हर चीज तुरंत नहीं चाहिए। अब तुम जानते हो कि देर से मिलने वाली चीज अक्सर सही होती है।
अब तुम जल्दी अमीर बनने के सपने नहीं देखते, अब तुम टिककर आगे बढ़ने की सोचते हो, और यही सोच तुम्हें भीड़ से अलग कर देती है। अब तुम जब अपने पुराने दिनों को याद करते हो तो सिर्फ दर्द नहीं दिखता, अब तुम्हें सीख भी दिखती है। तुम समझते हो कि अगर वो दौर ना होता तो शायद तुम इतने मजबूत ना बनते। अब तुम अपने दर्द से नफरत नहीं करते, अब तुम उसे अपनी कहानी का हिस्सा मानते हो, और यही स्वीकार इंसान को अंदर से हल्का करता है। अब तुम्हारे अंदर एक अजीब सी तसल्ली है, वो तसल्ली कि चाहे अभी सब पूरा ना हुआ हो लेकिन रास्ता सही है, और जब रास्ता सही होता है तो मंजिल खुद ब खुद मिल जाती है। अब तुम दूसरों की तरक्की देखकर जलते नहीं, अब तुम सीखने की कोशिश करते हो, और सीखने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता। अब तुम समझते हो कि हर इंसान का सफर अलग है और तुलना सिर्फ बेचैनी बढ़ाती है। अब तुम अपने सफर पर ध्यान देते हो, और यही ध्यान तुम्हें आगे ले जाएगा। एक दिन आएगा जब लोग पूछेंगे तुम इतना बदल कैसे गए, और तुम मुस्कुराओगे क्योंकि तुम्हें पता होगा कि यह बदलाव एक दिन में नहीं आया। यह बदलाव हर उस रात का नतीजा है जब तुम थके हुए थे लेकिन रुके नहीं। यह बदलाव हर उस दुआ का नतीजा है जो बिना आवाज के दिल से निकली। यह बदलाव हर उस सब्र का नतीजा है जो किसी ने देखा नहीं, और जब वो दिन आएगा तो तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी खुद जवाब बन चुकी होगी। अब बस इतना याद रखना, अल्लाह ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, वो तुम्हें आगे भी ले जाएगा। तुम बस चलते रहो, तुम बस टिके रहो, तुम बस खुद को कम मत समझो, क्योंकि जो इंसान इतना सब सहकर भी आगे बढ़ता है वो बहुत दूर तक जाता है, और अल्लाह हमेशा उसी के साथ होता है जो हार मानकर नहीं, चलते रहकर जीता है। अब वो पल आ गया है जहां इंसान अपने सफर को पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन ये देखने का तरीका पहले जैसा नहीं रहता। अब वो दर्द नहीं दिखता जो कभी हर सांस में चुभता था। अब वो सवाल नहीं दिखते जो कभी नींद छीन लेते थे। अब दिखता है कि इंसान कितना बदल चुका है। अब दिखता है कि जिस इंसान को दुनिया कमजोर समझ रही थी वो अंदर से कितना मजबूत बन चुका है। और यही वो जगह है जहां अल्लाह अपने बंदे को आईना दिखाता है। आईना जो ये नहीं दिखाता कि तुम क्या खो बैठे, आईना जो ये दिखाता है कि तुम क्या बन चुके हो। अब तुम समझते हो कि हर आंसू बेकार नहीं था, हर रात बेकार नहीं थी, हर इंतजार बेकार नहीं था, सब कुछ कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए ही था। आज अगर तुम थोड़ी शांति महसूस कर रहे हो तो वो यूं ही नहीं है, वो उस वक्त का फल है जब तुम रोते हुए भी गलत रास्ते पर नहीं गए, जब तुम टूटे हुए भी अल्लाह से जुड़े रहे। कई लोग दर्द में खुद को खो देते हैं, कई लोग मुश्किल में अपनी असलियत छोड़ देते हैं, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम गिरे लेकिन उठे, तुम थके लेकिन रुके नहीं, तुम रोए लेकिन गलत नहीं बने। और यही फर्क है। अल्लाह को ऐसे ही लोग पसंद हैं जो हालात की वजह से बदलते नहीं बल्कि हालात से सीखते हैं। अब तुम हर चीज को अलग नजर से देखते हो, पैसे को भी, रिश्तों को भी, कामयाबी को भी और खुद को भी। अब पैसा सिर्फ चाहत नहीं रहा, अब वो एक साधन है कुछ बेहतर करने का। अब रिश्ते सिर्फ जरूरत नहीं रहे, अब वो जिम्मेदारी है सही तरह निभाने की। अब कामयाबी सिर्फ दिखावा नहीं रही, अब वो सुकून है जो अंदर ठहर जाए। और खुद अब तुम खुद को कम नहीं समझते। घमंड नहीं आया लेकिन हीनता भी चली गई। अब तुम जानते हो कि तुम कौन हो और तुम क्या बन सकते हो। यही पहचान सबसे बड़ी दौलत है। बहुत लोग पैसा कमा लेते हैं लेकिन खुद को नहीं पहचानते। बहुत लोग नाम कमा लेते हैं लेकिन सुकून नहीं पाते। और कुछ लोग जैसे तुम धीरे चलते हैं लेकिन सही जगह पहुंचते हैं। अब तुम अपनी कहानी से शर्मिंदा नहीं हो। अब तुम जानते हो कि यही कहानी किसी और के लिए हिम्मत बन सकती है, क्योंकि जिसने अंधेरे में चलना सीख लिया वो दूसरों को रोशनी दिखा सकता है। अब तुम दूसरों के दर्द को अलग तरह से समझते हो। अब तुम किसी को हल्के में नहीं लेते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर मुस्कान के पीछे एक जंग छुपी हो सकती है, और यही समझ तुम्हें इंसान बनाती है। अल्लाह इसी समझ के साथ अपने बंदों को उठाता है, ऊपर इसलिए नहीं कि वो दूसरों को नीचा दिखाए, बल्कि इसलिए कि वो दूसरों को उठा सके। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां जिंदगी तुमसे एक सवाल नहीं, एक फैसला चाहती है।
क्या तुम पुराने डर के साथ जियोगे या नए भरोसे के साथ? क्या तुम बीते हुए दर्द को जंजीर बनाओगे या सीढ़ी? और मुझे पता है तुम सीढ़ी चुनोगे, क्योंकि तुमने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ सहा है। और जो इंसान इतना सहकर भी सीधा खड़ा रहता है वो पीछे नहीं जाता। अब जो आने वाला है वो अचानक नहीं आएगा, वो धीरे धीरे आएगा, लेकिन जब आएगा तो टिकेगा। अब जो मिलेगा वो सिर्फ मिलेगा नहीं, संभाला भी जाएगा, क्योंकि अब तुम वो इंसान नहीं हो जो खो जाता था। अब तुम वो इंसान हो जो संभाल लेता है। अब आखिरी बात दिल से सुनना। अल्लाह ने तुम्हें इस सफर में एक चीज सबसे ज्यादा सिखाई है, खुद पर भरोसा और उस पर यकीन। क्योंकि जब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो इंसान किसी से नहीं डरता, न हालात से, न लोगों से, न वक़्त से। अब तुम जानते हो कि हर गिरावट अंत नहीं होती, कभी कभी वही मोड़ नई ऊंचाई की शुरुआत होता है। अब तुम जानते हो कि हर देरी इनकार नहीं होती, कभी कभी वही देरी तैयारी होती है। अब तुम जानते हो कि हर खामोशी कमजोरी नहीं होती, कभी कभी वही खामोशी ताकत बनती है। और ये जानना हर किसी के नसीब में नहीं होता, अल्लाह ये समझ चुनिंदा दिलों को देता है। अब तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, पीछे मत देखो अफसोस के साथ, पीछे देखो शुक्र के साथ, क्योंकि जो कुछ हुआ उसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, और जो आने वाला है वो तुम्हें और आगे ले जाएगा। डर आएगा, लेकिन अब तुम जानते हो डर के साथ कैसे चलना है। थकान आएगी, लेकिन अब तुम जानते हो रुकना नहीं है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन अब तुम जानते हो किसे दिल में रखना है और किसे दुआ में छोड़ना है। अब तुम हर दिन अमीर नहीं बनोगे, लेकिन हर दिन ज्यादा मजबूत बनोगे, और मजबूती असली दौलत है। क्योंकि जिस इंसान के पास अंदर की ताकत होती है वो बाहर की हर कमी पूरा कर लेता है। आज अगर तुम इस आखिरी हिस्से तक यहां हो तो इसका मतलब है तुम्हें बुलाया गया था। ये यूं ही नहीं हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि अल्लाह चाहता था कि तुम ये सुनो, कि तुम जानो तुम अकेले नहीं हो, तुम पीछे नहीं छूटे हो, तुम कम नहीं हो, तुम रास्ते में हो, और ये रास्ता सीधा ऊपर की तरफ जाता है, धीरे, शांत, लेकिन मजबूती से। अब जब तुम इस आवाज को बंद करो तो एक बात अपने साथ लेकर जाना, जो इंसान इतना टूटकर भी अच्छा बना रहता है उसे अल्लाह खाली हाथ नहीं छोड़ता, कभी नहीं। अब उठो, अब चलो, अब खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारी कहानी यहां खत्म नहीं हुई। यहां से वो शुरू होती है जिसे लोग एक दिन मिसाल कहेंगे।